अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं क्लास 9 जनरल मैथ हम करेंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है। इससे पहले मैंने रिव्यू एक्सरसाइज के आपको 2 क्वेश्चन बता दिए थे, 3 4। तो आज हम 5 देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एज लॉन्ग आ सकता है। डिसीज लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ द वर्थ 45 लाख। एक हमारे पास आदमी अपनी जायदाद छोड़ के गया, ठीक है। अब वो मर गया है। इफ़ ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो, उसकी बेवा है, एंड 2 सन्स है, ठीक है। तो हमने उसकी जायदाद को तकसीम करना उसकी बेवा में और उसके 2 बेटों में। वर्क आउट द शेयर ऑफ ईच, के उनको कितना कितना हिस्सा आता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन हमारे पास क्या है, टोटल अमाउंट हमारे पास है 45 लाख, ठीक है। शेयर ऑफ विडो, सबसे पहले हमने बेवा का हिस्सा निकालना है, ठीक है। बेवा का हम हिस्सा निकालेंगे। अब बेवा के 2 बेटे हैं, इसलिए हम बेवा का हिस्सा 1/8 के हिसाब से निकालेंगे। अगर उसके बच्चे ना होते तो हम 1/4 के हिसाब से निकालते। इसके बच्चे हैं तो इसलिए हम 1/8 के हिसाब से इसका हिस्सा निकालेंगे। 1/8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 45 लाख से, ठीक है। 45 लाख को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 562500 56250, ठीक है। अब हमारे पास बकिया रकम कितनी बच गई, हम टोटल अमाउंट में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारे पास बकिया अमाउंट कितनी बच गई, ठीक है। तो रिमेनिंग अमाउंट 45 लाख से हम माइनस कर देंगे 56250 को, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ये आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है 39,37,500, ठीक है। ये हमारे पास इसको माइनस करके हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बची वो ये है। अब हमने 2 बेटों का हिस्सा निकालना है, ठीक है। 2 बेटों का हिस्सा निकालना है तो हम ऐसे कर लेते हैं जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस बताए हैं। रेशो बिटवीन 2 सन्स, ठीक है। हमारे पास 2 बेटे हैं ना, और एक बेटे का हिस्सा कितना होता है 2 गुना। तो हमारे पास 2 बेटे हैं तो 2 दफ़ा हम 2 गुना लिख देंगे। अब हम सम कर देंगे 2 + 2 हमारे पास कितना होता है 4, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी रेशियो आ गई। शेयर ऑफ ईच सन, एक बेटे का हिस्सा कितना निकलेगा। इस्लाम में बेटे का कितना हिस्सा है 2, ठीक है। रेशियो हमारे पास क्या आई 4 मल्टीप्लाई रिमेनिंग अमाउंट क्या बची 39,37,500। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, जो आंसर आएगा इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, इसको 2 से किया। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1968,750, ठीक है। 1968,750। तो एक बेटे को हमें इतना हिस्सा मिलेगा। तो एंड पे हम इसको लिख लेते हैं। थस शेयर ऑफ विडो, बेवा का हिस्सा हमने क्या निकाला है ये 56250, ठीक है। और शेयर ऑफ ईच सन 196750। अब हम इसको बोल्ड कर लेते हैं ताकि एग्जामिनर को क्वेश्चन आंसर मिलने में आसानी हो और वो हमें फुल मार्क्स दे दे, ठीक है। आपने बोर्ड में भी इसी तरह पेपर करना है ताकि आपको एग्ज़ाम में आपके फुल मार्क्स है। अब हम इस एक्सरसाइज का रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन। अकरम लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ द वर्थ, ठीक है। अकरम मर गया और वो पीछे अपनी जायदाद कितनी छोड़ के गया 48 लाख, ठीक है। 48 लाख वो अपनी जायदाद छोड़ के गया है। ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो, अब ये हमने जायदाद इसकी बेवा में 3 इसके बेटे हैं और 4 इसकी बेटियां हैं, ठीक है। इनमें हमने इस जायदाद को तकसीम करना है इक्वली, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं 6 को, और जो इस एक्सरसाइज का लास्ट है। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है 48 लाख
ठीक है। शेयर ऑफ विडो हमने बेवा का हिस्सा निकालना है। इसमें बेवा के बच्चे हैं तो इसलिए हम 1/8 के हिसाब से हिस्सा निकालेंगे। ठीक है, 3 बेटे और इसकी 4 बेटियाँ हैं, तो 1/8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 48 लाख को। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 48 लाख को डिवाइड कर देना है 8 से, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 6 लाख। तो हमने बेवा को कितना हिस्सा देना है, 6 लाख। अब हमारे पास बकिया रकम क्या बची, तो हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे 48 लाख में से 6 लाख को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बाकी का रकम बचेगी 42 लाख। लेकिन हम इसमें भी यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, 48 लाख में से माइनस किया 6 लाख को, तो बाकी रकम क्या बच गई, 42 लाख। ठीक है, इसके बाद हमने क्या निकालना है, हमारे पास 3 बेटे थे। ठीक है, नंबर ऑफ सन्स कितने हमारे पास, 3। नंबर ऑफ डॉटर 4। ठीक है, इनका अब हम रेशो निकाल लेते हैं, रेशो बिटवीन सन एंड डॉटर। ठीक है, तो लड़कों का कितना हिस्सा होता है, 2, और लड़कियों का कितना होता है, 1। तो हम 2 को 3 दफ़ा लिख देंगे और 1 को हम 4 दफ़ा लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि लड़के हमारे पास 3 हैं इस तरह, और लड़कियां हमारे पास 4 हैं, और लड़कियों का हिस्सा कितना होता है, 1, इसलिए हम 1 को 4 दफ़ा लिख देंगे। ठीक है, अब हम इनको सम कर देंगे, सम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 10। ठीक है, 2 + 2 + 2 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हमारे पास 10 आ जाएगा इसका सम। अब हम शेयर ऑफ ईच सन, एक लड़के को कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, लड़के का कितना हिस्सा है इस्लाम में, 2 गुना, और हमारे पास सम कितना आया, 10। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बची है, मल्टीप्लाई बाय 42 लाख से। ठीक है, 42 लाख को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, और फिर हम इसको जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 8,40,000 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, 8,40,000। ठीक है, ये हमारे पास इसका आ गया सन का। अब हम शेयर ऑफ डॉटर की बात करें, शेयर ऑफ ईच डॉटर। ठीक है, तो इस्लाम में हमारे पास डॉटर का कितना हिस्सा है, 1 गुना, हमारे पास रेशो का सम का निकला 10, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 42 लाख से। ठीक है, 42 लाख को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 से, जो आंसर आएगा इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 4 लाख। ठीक है, 20,000 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसको एंड पे आंसर को बोल्ड करके लिख देंगे, शेयर ऑफ विडो। ठीक है, शेयर ऑफ विडो, हमारे पास बेवा का कितना हिस्सा आया, 6 लाख। ठीक है, शेयर ऑफ सन, ईच सन का कितना है, 8,40,000 रुपया, और शेयर ऑफ ईच डॉटर इसका आया 4,20,000। ठीक है, तो हम इसको बोल्ड कर लेंगे ताकि एग्जामिनर को आंसर ढूंढने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया माशाल्लाह से। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करूँगी। आपने क्या करना है कि चैप्टर नंबर 2 की बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इस चैप्टर में से 10 मार्क्स का पेपर आना है। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ज़कात की डेफिनेशन कर लीजिएगा, यूशर की डेफिनेशन कर लीजिएगा, यही पूछी जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आपने MCQs इसके अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स को अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं, तो आपके 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। और ये मैंने आपको 6 लेक्चर में कंप्लीट 7 लेक्चर में, ठीक है, ठीक है, 7 लेक्चर्स में मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करवा दिया है विद रिव्यू एक्सरसाइज के। ठीक है,
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ साथ आपने नोट्स भी बनाते जाने ताकि आपको एग्ज़ाम में तैयारी करने में आसानी हो। ठीक है, आपने नीड्स नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है, नीड्स अपने नोट्स बनाते जाने हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो। ठीक है, आपने गाइड से तैयारी नहीं करनी, अपने साथ साथ नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह ताला आपके फुल मार्क्स आएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।